मौजूद हैं बीजेपी के स्टार कैंडिडेट उड़ीसा में डॉक्टर संबित पात्रा। संबित पात्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल, कहाँ थे आप? लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ गायब हो गए अचानक से टीवी के स्टार, बीजेपी के स्टार प्रवक्ता कहाँ है? नेहा जी बहुत धन्यवाद। आज आप पुरी आई हैं। पुरी में हमारे साथ गांव में कैंपेनिंग में आप आज भाग ले रही हैं। मैं रनपुर असेंबली में हूं, पुरी के लोकसभा में, और मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूं। मैं पुरी के अपने परिवार के साथ, पूरी लोकसभा के अपने निवासियों के साथ मैं अब 5 वर्ष उनके साथ काम कर रहा हूं। और कई महीनों से आप देख सकते हैं कि सब कुछ से दूर मैं लोगों के साथ, लोगों के सुख दुख की कहानी में मैं उनके साथ हूं। प्रवक्ता का काम अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि करते हैं, मगर अभी चुनाव, डिबेट का मजा तो नहीं है ना संबित जी? कोई बात नहीं, डिबेट एक अलग पहलू है और यहाँ चुनाव लड़ना ये जिंदगी का एक अलग पहलू है, राजनीति का अलग पहलू है। ग्राउंड की राजनीति, यह भी जमीन की जो हकीकत है, इसे भी समझना बहुत आवश्यक है। मोदी जी के नाम पर या फिर आपके काम पर वोट डलेगा? क्योंकि दोनों ही चुनाव यहाँ पर है, असेंबली का चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव भी है, तो यहाँ पर आपका जो कैंपेन है वो डबल तरीके से चल रहा है, मतलब एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं। मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, मोदी जी के नाम पर वोट डलेगा, मोदी जी के काम पर वोट डलेगा। काम करने की क्या जरूरत है जब मोदी जी के नाम पर ही वोट डल जाएगा? उधर बीजेडी में नवीन पटनायक जो है वो 25 साल से यहाँ पर काबिज हैं, तो असेंबली इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, बीजेडी तो उनके नाम पर ही लड़ रही है और आप मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं। देखिए, 25 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी आप खुद ग्राउंड में देख सकती हैं। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने अमूल चूल परिवर्तन किया है। आपने अभी गांव में देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, आप यहाँ खुद देखिए, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हम ये एक्सीडेंटल है, कोई प्लानिंग करके नहीं है। इंटरव्यू कर रहे हैं और वहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, और आप उस बूढ़ी माँ को देखिए, वो मंगल स्वर निकाल रही है। ये जो आवाज है, ये मंगल स्वर है, इसको हम लोग उलूप या उलूहली बोलते हैं, वो उलूहली बोल निकाल रही है। अर्थात मैं समर्थन कर रही हूँ मोदी जी का, आप लोगों की रैली का मैं समर्थन कर रही हूँ। तो बहुत सटल तरीके से, बहुत अंदर से सभी लोगों ने किस प्रकार से हमारा स्वागत किया है। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री ही चुनना वोटर के मन में रहता है, या फिर ये भी रहता है कि संबित जी आए और पिछले 5 साल से यहाँ पर काम करें? देखिए, आपने 2014 का चुनाव देखा, 19 का चुनाव देखा, ऑपोजिशन कुछ भी करती रह गई, कहती रह गई, मगर आए तो मोदी ही, जीते तो मोदी ही। देखिए यहाँ पर एक दृश्य देखिए, हम यहाँ आए हैं, हमारे स्वागत के लिए उन्होंने कमल का फूल बनाया है, हमारे निशान को बनाया है, एक दिया जलाया है, एक कुंभ बैठाया है। ये दिखाता है लोगों के मन के अंदर कितना प्यार है। वहाँ वो माँ बैठी है, माँ हुड़ोहड़ी दे दियो। हाँ, सभी ने ये शुभकामना है, ये शुभ स्वर के साथ उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया और पहले से ही उन्होंने तैयारी कर रखी है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। तो ये लोगों का फीलिंग है। पिछली बार भी आप बहुत कम मार्जिन से हार गए थे, वो क्या चूक रह गई थी जो इस बार आप पूरी करने वाले? पिछली बार मैं 15 दिन में चुनाव लड़ा था, इस बार 5 साल हूँ। तो अब की बार आपका सिक्का जम जाएगा। ये तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कहा है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैंने कर्म किया है, फल की तो वही देंगे। मोदी देची मोदी को आशीर्वाद देवे तो हाँ, तो बताओ, हाँ, तो मोदी को आशीर्वाद देंगे। मोदी जी ने घर दिया है। मोदी, आप इनको जानती हैं? इनसे मिली हुई पहले या पहली बार मिल रही है? हिंदी नहीं बोल पाएंगी। संबित जी, ये बताइए कि बीच बीच में आप लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, वादे क्या करते हैं जो माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं? क्या वादे हैं आपके? देखिए, वादे तो जो हमारा मैनिफेस्टो है, सबसे बड़ी बात है, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। ये रिपोर्ट कार्ड है आपका? जो 5 वर्षों में, पिछली बार मैं हार गया था मात्र 11,000 के मार्जिन से, मगर उसके बाद भी मैं 5 वर्ष यहाँ रहा हूँ। रहने के बाद जो काम मैंने किए हैं पुरी में, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में मैं एकमात्र ऐसा कैंडिडेट होऊंगा जो हारने के बाद भी रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जारी किया है। तो आप देख सकते हैं, चाहे ट्रेन हो, चाहे कोई भी और दूसरा योजना हो, सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है। क्या क्या योजना है? देखिए, ये तो मेरा रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड में जो भी हमने अच्छे काम किए हैं, उन सारे कार्यों का इसमें जिक्र है। चाहे वंदे भारत का हो, चाहे यहाँ फ्लाईओवर बनाने का विषय हो, चाहे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का विषय हो, जिन विषयों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सैंक्शन करा करके पूरी लाया गया। और ये मेरे लिए भाग्य का विषय है कि हमारे देश के कैबिनेट के मंत्रियों ने
हमारे सभी सीनियर लीडर्स ने इसमें काफी कोऑपरेट किया, जिसका नतीजा रहा कि मोदी जी की योजनाएं पूरी तक भरपूर मात्रा में पहुंच पाई है। असेंबली इलेक्शन में क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेडी की ओर से तो क्लेम किया जा रहा है कि उनकी 3/4 मेजोरिटी आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी वहां दिखाई दे रही है पटनायक जी के खिलाफ। आप खुद ग्राउंड में सर्वे करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और हमारे बड़े नेताओं ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, मोदी जी ने कहा है कि 10 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी उड़ीसा। जब बीजेपी की बात आती है ना, तो सबसे बड़ा स्टार तो संबित पात्रा ही है यहाँ पर। और मैं बहुत छोटी सी चीज हूँ, यहाँ सबसे बड़ा स्टार और हमेशा पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा स्टार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है। आज हम यहाँ पर अच्छी परिस्थिति में हैं तो मोदी जी के गरीब कल्याण नीतियों के कारण है। हमारा स्टार, हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। राज्य का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, मोदी जी हैं। जी। तभी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि लोकतंत्र जो है खतरे में है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जगह 1 नेशन 1 लीडर हो गया है। तो उनके पास लीडर की कमी है, ये इनका हेडेक है, ये हमारा हेडेक नहीं है। कौन सा टाइटल सबसे ज्यादा पसंद है? एमपी तो अभी आप बनेंगे जब। देखिए, तीनों तो अलग अलग विषय हैं। अलग अलग विषय है, पर होता है ना कि मुझे अपने नाम के आगे ये बढ़िया लग रहा है, एमपी डॉक्टर संबित पात्रा। तो डॉक्टर तो है ही, प्रवक्ता तो है ही, एमपी लग जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। क्यों चाहिए आपको? क्यों नहीं चाहिए, सबको चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए, सबका अपना अपना महत्व होता है। डॉक्टर है, उसका अपना महत्व है, प्रवक्ता है, उस कारण से आप आज यहाँ मेरे पास आई हैं। एमपी लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हर कोई चाहता है कि एमपी बने और चुनाव जीते, वो मैं भी चाहता हूँ। मैं सभी को नमस्ते भी करता रहूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलता भी रहूंगा।